पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो यान फॉरेस्ट के अंदर आ चुका था। फॉरेस्ट के अंदर आकर जॉन ने एक डायमंड फॉक्स को मार दिया था। डायमंड फॉक्स को मारने के बाद गोल्डन टावर में ओल्ड जॉन ने जॉन को जो 3 इंग्रेडिएंट बताए थे उसमें से एक और इसके बाद दोनों मिल जाते हैं, लेकिन तीसरा भी बाकी था जिसे जॉन अगले दिन ढूंढने को कहता है। लेकिन बाहर जाते समय जॉन को मिल जाते हैं 2 डायमंड सेक्ट के लोग। भाई जानते तो आग और पानी दोस्ती हो ही नहीं सकती, एक दूसरे के ऊपर जूझ पड़ते हैं और जो यान उनकी लगा देते। उनकी लंका लगाने के बाद ये न्यूज पहुंचती है उनके सेक्ट में, तो उनका सेक्ट का जो डिप्टी मास्टर होता है वो कहता है ये किया उसी ने होगा, और अगर उसी ने किया तो उसे जल्द से जल्द पकड़ो। पूरी आर्मी ले जाओ, पूरी सेना ले जाओ, जो कुछ लेके जाना है सब ले जाओ, उसे लेके आओ। देख रहे हो अपने बंदे की पावर और स्वैग, मोस्ट वांटेड बंदा है अपना। जिसके बाद हमें हमारा टर्की दिखाया जाता है जो वापस से अपने एरिया की तरफ लौट आया था और गोल्डन टावर के अंदर चला गया था। जिसके बाद उसने कहा था भाई ओल्ड जॉन हमको कहूँ पावरफुल सी स्किल दे दो बे। ई कहाँ है हमारी ड्यूकी कॉन्टिनेंट वाली स्किल से यहाँ गुजारा नहीं हो रहा है। जिसपे ओल्ड जॉन कहते हैं देख बिड़ू तेरे को टेंशन लेने का ही नहीं, तेरी जो कुछ भी स्किल है अपन को दे, अपन इनको अपग्रेड करके तेरे को देगा। जिसके बाद वो कहता है मैं ये टेक्निक्स अपग्रेड करके तेरे को दे देगा रे बाबा। तो जॉन कहता है ठीक है भाई तू रख ले, और जॉन उसे दे देता है। और इस टाइम पे जॉन को फर्स्ट टाइम ये बंदा टीचर याओ लाओ जैसा लगा था, और हम लोग को भी वैसे ही लग रहा है ये बंदा शायद जोयान की बहुत मदद कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं वो जोयान को वो स्किल दे देता है जो कि फ्लेम ब्लास्ट होती है, जो कि हेवनली रैंक के ऊपर थी, और जोयान को उस फ्लेम का मास्टर दिखाया जाता है, यानी उस अटैक का। उसके हाथ में हैवी जोयान रूलर था। जिसपे जॉन कहता है शायद ये बंदा वही बंदा है जो हैवी जोयान रूलर को पास्ट ओनर था। और उसके बाद जॉन कहता है एक दिन अपन भी उसकी तरफ बन के दिखाएगा। और ये एपिसोड मैं वहीं पे एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। चलो लाइक से सब्सक्राइब मार दो और कुर्सी की पेटी बांध लो, चलते हैं एपिसोड पे। यहाँ पे झील के किनारे ब्लैक कलर के कपड़ा पहने हुए जोयान शांति से बैठा हुआ होता है, और उसके हाथ में उसका हैवी जोयान रूलर काफी ज्यादा आइकॉनिक लग रहा होता है। साथ ही उसके हैवी जोयान रूलर जो ये मिस्टीरियस लाइनें थी उसे काफी अजीब दिखा रही होती हैं, बिल्कुल एकदम रेनबो टाइप। जिसके अगले ही मूवमेंट एक पावरफुल लाइट अटैक उससे होता है जो कि आसपास के हर एक एरिया को तुरंत ही धुंधला सा कर देता है, और रेनबो की तरह बन चुके हैवी जोयान रूलर को एक स्लैश के साथ मारते ही आसपास की पूरी ही जगह बुरी तरीके से हिलने लगती है। यहाँ तक कि जोयान अचानक से अपनी जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे होता है, जैसे उसने टेलीपोर्ट कर दिया हो। और ये देखकर तो कुछ देर तक जोयान भी शॉक रह जाता है कि इतनी फास्ट स्पीड। हालांकि तभी उस ब्लैक पर्सन के हाथ के हैवी जोयान रूलर की जो पावर होती है वो बढ़ने लगती है। और आपको ब्लैक पर्सन पता है कौन है? वही आदमी जिसे जोयान देख रहा था अपनी माइंड स्टेट में, हैवी जोयान रूलर का पास्ट ओनर। तो जोयान काफी हैरान होता है उसके हाथ में ये पावर और उसकी स्पीड को देखकर। जिसके बाद एक आवाज आती है इंटरमीडिएट इंटेंट लेवल बैटल स्किल फ्लेम ब्लास्ट फायर चॉपिंग। और उसके बाद पूरी वैली में लगभग खतरनाक गर्मी फैल जाती है, और बूम की आवाज के साथ उस झील की सतह पर काफी शानदार और आइकॉनिक वाटर पिलर हवा में उड़ते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उसके बाद उन वाटर पिलर के बीच में एक बड़ी स्कारलेट लाइट दिखाई देती है, और ये लाल लाइट जहाँ से भी गुजर रही होती है सब कुछ नष्ट हो रहा होता है और केवल धुआं ही धुआं होता है। और इस लाल चमक के साथ वो जो झीलिया की झरना था उसमें पानी में बुलबुले छूटने लगे होते हैं, और उसका आधे से ज्यादा पानी सूख गया होता है। जिसके बाद ये अटैक वैली की चट्टान की दीवार से जाकर टकराता है, और इस अटैक को देखकर जोयान का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि वास्तव में ये अटैक इतनी ज्यादा स्पीड को प्राप्त कर सकता है। जिसके बाद वो झरने को देखता है, झरना भी लगभग गायब होने की कगार पे था। ये देखकर तो जोयान इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि लगभग उसे चक्कर से आने लगे होते हैं। जिसके बाद जोयान देखता है कि ये अटैक जिस जगह से टकराया था वहाँ पे 3-4 फीट चौड़ी खाई बन गई थी, और पूरी स्टोन वॉल के अंदर अनगिनत छोटी छोटी दीवारें थी। जिसपे जोयान कहता है क्या पावरफुल अटैक है, क्या ये वास्तव में हेवन के ऊपर लेवल की बैटल स्किल की पावर है। और अपने हथेलियों को रगड़ते हुए जोयान थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, क्योंकि ड्यूकी कॉन्टिनेंट के अंदर ये अटैक तो लगभग आधे एरिया को तबाह कर देता। हालांकि इस अटैक के पूरे हो जाने के बाद जोयान के दिमाग में जो ब्लैक फिगर की तस्वीर थी वो धीरे धीरे धुंधली हो जाती है, और जोयान की आंखें अचानक खुल जाती हैं। जिसके बाद जोयान एक्साइटेड होते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने हैवी जोयान रूलर को एक नए ही वे में यूज करने का एक तरीका देखा था। जिसके बाद जोयान इसे तुरंत ही सीखना भी चाहता था। तभी ओल्ड जॉन जोयान को अपनी आंखें खोलता हुआ देखते हैं तो स्माइल करते हैं, जैसा कि उन्होंने उम्मीद कर ली थी कि जोयान इस अटैक को परफॉर्म कर सकता है। दूसरी तरफ जोयान खड़ा होता है और टावर के बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द इस अटैक को कल्टीवेट जो करना था। भाई चुल्लू जो मची है हमको भी ये चाहिए, हमको भी ये सीखना, ये हमारे पास भी होना चाहिए, हम भी तोड़ा फोड़ी करेंगे। जिसके बाद तेज गति से जोयान अपने झरने के पास पहुंच जाता है, और वहाँ पे छोटी छोटी आवाजें गूंजने लगती हैं, और जोयान अपने अटैक का यूज करते हुए सेम वही परफॉर्म कर रहा होता है जो कि ब्लैक शैडो परफॉर्म कर रही थी। और जोयान का हैवी जोयान रूलर
शानदार तरीके से साइन होता है। इस टाइम पे जॉन ने अपने अपर क्लॉथ नहीं पहने हुए होते और सूरज की रोशनी उसके पेट और पीठ पे पड़ रही होती है, जिससे उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। घंटा स्ट्रॉन्ग थी नहीं लेकिन। जिसके बाद जॉन जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथ के हैवी जॉन रूलर को काफी पावरफुल तरीके से एक झटके के साथ झरने की तरफ शूट कर देता है। हालांकि जो यान के प्रेजेंट टाइम की पावर फ्लेम ब्लास्ट अटैक को और उसकी ओरिजिनल पावर को शो करने में कैपेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी पावर काफी ज्यादा थी और जॉन के पिछले बैटल स्किल इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते थे। साथ ही जॉन के अलग अलग फ्लेम उसके एशियन हैवी जॉन रूलर में फ्लो हो रही होती है, जिससे उसका रूलर भी काफी कलरफुल लग रहा था। और इस टाइम पे जॉन को भी इसके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की पावर का फील हो रहा होता है। जिसके बाद जॉन पावरफुल तरीके से काफी ज्यादा स्पीड के साथ स्लैश करता है, जिससे ये झरना बीच से कट जाता है और पानी की ड्रॉप चारों तरफ फैलने लगती है, लेकिन काफी ज्यादा गर्मी के कारण वो भी तुरंत ही भाप में बदल जाती हैं। जिसके बाद जो यान धीरे धीरे जमीन पे बैठता है। हालांकि वो अभी भी इस अटैक की पावर से सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन उसे पता था कि उसकी प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ वो इसकी ओरिजिनल पावर को शो नहीं कर सकता और वो केवल डाउडी के 2 स्टार के बाद ही हो सकता है कि इसकी ओरिजिनल पावर को ट्राई कर सके शो करने की। जिसके बाद जॉन क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अभी अभी इस अटैक को यूज करने में उसकी काफी ज्यादा एनर्जी यूज हो गई थी। साथ ही जॉन की बॉडी की मेरिडियन भी काफी ज्यादा थकी हुई फील कर रही होती है, क्योंकि कई दिनों से जॉन कंटिन्यू कल्टीवेट कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था इस अटैक की। और एनर्जी ड्रेन होने पर जोयान बार बार कल्टीवेशन के लिए बैठ रहा होता है, जिसके कारण जोयान की पावर 1 स्टार डाउडी के पीक लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर स्टेबल हो गई होती है। जिसके बाद जॉन अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरफ चारों तरफ फैला देता है, क्योंकि उसे पता था इमोजियाओ डेमन सेक्ट के लोग उससे खोज रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहना सबसे जरूरी चीज थी। हालांकि तभी अचानक जोयान अपनी आंखें खोलता है और कहता है, कौन है रे बाबा? और कोई तो है। और इतना कहते ही अपना टर्की पीछे हट जाता है। हालांकि वो इससे पहले कोई छिप पाता, जो यान एक फिगर को देखता है तो उसकी बॉडी की जो ब्लड लाइन होती है वो अजीब सी फ्लक्चुएट होती है। ये देखकर जॉन कहता है, जियो क्लैन का मेंबर साला अब यहाँ कौन आया है? क्योंकि जॉन की ब्लड लाइन जुड़ी हुई थी तो जियो क्लैन के लोगों को वो ब्लड लाइन से फील कर सकता था। साथ ही उसने अपने सामने वाले बंदे के किलिंग इंटेंट और को भी फील किया था और ऐसा लग रहा था जॉन इससे और इसे काफी ज्यादा फैमिलियर है। और ये किलिंग इंटेंट और जोयान ने केवल अपने फर्स्ट रिट्रीट में फील किया था, जब वो पहली बार एम्परर को या ओरिजिन को से फैमिलियर हुआ था। तभी आवाज आती है, जोयान, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जियो क्लैन से जियो योंग हूँ। और ऐसा कहते वो जोयान के ऊपर चिल्ला रहा होता है। तभी जोयान कहता है, जियो योंग वास्तव में मेरे साथ बात करने के लिए आए हैं, ये तो काफी अच्छी बात है। और ऐसा कहते हुए जॉन अजीब फेस एक्सप्रेशन के साथ हंसते हुए कहता है, जो क्लैन के काफी ज्यादा पॉपुलर सीनियर जियो योंग आए हैं, मुझे नहीं पता वो इस जूनियर से क्या चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं बता सकते हैं। हालांकि जॉन काफी शांति से पूछ रहा होता है, लेकिन जोयान ने फील किया था उसकी बॉडी से किलिंग इंटेंट और को। तभी वो कहता है, हाँ मैंने सुना है ब्रदर जोयान जो क्लैन के नंबर 1 टैलेंटेड पर्सन बन गए हैं। मेरे पास भी करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा ब्रदर जोयान से कोई सजेशन ही ले लेता हूँ, इसीलिए स्पेशली मैंने यहाँ की जर्नी की है। साथ ही जोयान को खोज लेने के बाद जो योंग रिलैक्स फील कर रहा होता है कि अब तो मैं इसे पेल दूंगा। और उसकी 2 स्टार डाउडी लेवल की पावर के साथ जोयान को मारना तो चींटी को कुचलने जैसा आसान था उसके लिए। तभी जॉन कहता है, बकवास। जॉन पहले ही जानता था ये बंदा उसके साथ क्या करना चाहता है। साथ ही उसने जो कल्टीवेशन स्पीड दिखाई थी वो उन लोगों को जरूर इफेक्टिव कर सकती थी जिन्होंने क्लैन के अंदर पहले रिट्रीट किया था। हालांकि जो योंग भी उनमें से एक था, लेकिन अगर वो उससे लड़ना चाहता था तो जॉन यहाँ पीछे तो बिल्कुल नहीं हटने वाला था। जिसके बाद जॉन कहता है, तुम इतना बातें छिपा कर क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो? बस आओ। ये देखकर जियो योंग तुरंत ही कहता है, नेकी और पूछ चलो देखते हैं तुम कितने पावरफुल हो। यहाँ पे अपना टर्की कोई भी डर नहीं दिखाता। और जोयान ने अभी अभी जो फ्लेम अटैक को सीखा था उसका यूज जोयान जो योंग में करना चाहता था और देखना चाहता था ये सच में पावरफुल है या नहीं। हालांकि वो फाइट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे कुछ और भी फिगर्स आ जाती हैं और ये ई डेमंस के लोग होते हैं। ये देखकर जो योंग की तरफ देखते हुए जोयान कहता है, इमोजियाओ। अच्छा जियो योंग, तुमने वास्तव में मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए डेमन क्लैन के लोगों के साथ मिली भगत की है, तो तुम जियो क्लैन के वो गद्दार इंसान हो। मैं जियो यान निश्चित तौर पर तुम्हें मार डालूंगा। इस टाइम पे जोयान की बॉडी से कोल्ड क्लिंग टैटोरा रिलीज होने लगता है। इस टाइम पे जॉन अपने दिल में अच्छे से जानता था अकेले जियो योंग से जीतने के चांसेस उसके लिए काफी ज्यादा कम थे और अब तो इमोजियाओ के लोग भी आ गए थे, मतलब सिचुएशन और बिगड़ गई थी। तभी जियो योंग कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, चलो आज मैं तुम्हें मार डालता हूँ।
और इसके बाद आसपास के इमोजियाओं के लोग तुरंत इकट्ठा होकर जो यान को घेर लेते हैं। साले दोगले लोग, वो गाना याद है, अपने ही चलाते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, गैरों ने आके हमें थाम लिया है। ये देखो अपने ही गिरा रहे हैं, परिवार वाले ही परिवार वाले को मारने पे तुले हुए हैं। इस टाइम पे तियानमो माउंटेन रेंज में इमो सेक्ट के जितने ज्यादा मेंबर थे उन सब ने जोयान की खबर को सुनकर उसे घेर लिया होता है। और मोयम टाउन की ब्रांच में जितने भी लोग थे सारे के सारे यहाँ पे आ गए होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट और चारों तरफ डूब गया होता है। और पास्ट की है माउंटेन रेंज जो की काफी खतरनाक मॉन्स्टर बीस्टों से भरी हुई रहती थी और कभी भी इंसान इसमें लॉन्ग टाइम तक रहने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज यहाँ पे वास्तव में इतने पावरफुल डेमन्स सेक्ट के लोग आ गए थे। इस टाइम पे डेमन सेक्ट के लोगों ने जो यान को चारों तरफ से घेर लिया होता है। साथ ही यहाँ पे कुछ पावरफुल मॉन्स्टर्स और डेमन्स छिपे हुए थे जो यान को मारने का वेट कर रहे होते हैं और इंसानों का शिकार करने का। हालांकि अचानक हुए बदलाव को देखकर जोन काफी सरप्राइज हो जाता है और जोन अपने चारों तरफ देख रहा होता है कि भाई अब क्या किया जाए। उसे पता था कि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन ऐसी नहीं थी जैसे वो संभाल सकता है, क्योंकि वो एक के बाद एक आ रहे होते हैं और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि भाई अकेले तो उनसे फाइट नहीं की जा सकती थी। हालांकि अब जोयान को पता चीजें उसके हाथ में नहीं, इसलिए वो ज्यादा सोच विचार भी नहीं करता। वो केवल ये कर सकता था कि अपना सबसे बेस्ट यहाँ पे ट्राई करे और देखे कि क्या वो इसमें सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं। हालांकि तभी जोयान की फिगर अचानक से हिलने लगती है और उसके हाथ की अचानक ही उसमें मूवमेंट होने लगती है। और उसी टाइम पे गोल्डन टावर के अंदर लॉन्ग उसे अचानक से जोयान के आसपास के खतरे का एहसास हो जाता है तो उसकी गोल्डन आइज तुरंत ही ओपन होती हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। आखिरकार वो अपने फादर को दूसरों को चोट पहुंचाने की इजाजत कैसे दे सकता था। इसीलिए जो यान की अंगूठी से लॉन्गी तुरंत ही बाहर आता है और आसपास गोल्डन लाइट चारों तरफ फैलने लगती है। माहौल काफी ज्यादा पागलपन वाला हो जाता है और एक पावरफुल ड्रैगन रोर हमें सुनाई देता है, जिसके बाद गोल्डन ड्रैगन अपीयर होता है जिसके बॉडी के चारों तरफ गोल्डन लाइटिंग्स तैर रही होती हैं। साथ ही पिछली बार फिर लाइटिंग को ऑब्जर्व करने के बाद लॉन्गी ने काफी लॉन्ग टाइम तक टावर के अंदर कल्टीवेट किया होता है, इसीलिए उसकी पावर कई गुना ज्यादा अच्छे से सुधर गई होती है। और भले ही वो डाउडी स्टार इंटरमीडिएट लेवल के ह्यूमन रैंक पर हो, लेकिन जो यान को भी अच्छे से पता था लॉन्गी का ओपोनेंट यहाँ पे कोई भी आसानी से नहीं हो पाएगा। आखिरकार सामने वाला बंदा एक मैजिकल बीस्ट है और 9 प्रोफाउंड थंडर लाइटिंग है। ये देखकर तो जो योंग भी चौंक जाता है कि जो यान के पास गोल्डन ड्रैगन था। हालांकि वो ये बात जानता था, लेकिन वो कभी भी 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर ड्रैगन से नहीं मिला था, तो उसने सोचा था कि कोई होगा कैचुआ वैचुआ निपटा लिया जाएगा। लेकिन जब बंदा सामने गोल्डन ड्रैगन को देखता है तो आगे से गीली पीछे से पीली हुई पड़ी हुई होती है। दूसरी तरफ लॉन्गी पावरफुल तरीके से जो योंग की तरफ दहाड़ रहा होता है, जो कि जो यान के ऊपर अटैक करने वाला था। और इस टाइम पे तो जो यान भी सरप्राइज होता है, क्योंकि उससे उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा अचानक से खुद को बाहर ले आएगा। हालांकि लॉन्गी को देखकर जन के चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल होती है। दूसरी तरफ इमोजी और डेमन सेक्ट के लोग जो अभी काफी ज्यादा गुस्से में थे, इस टाइम पे उन सबकी भी फटी हुई होती है और वो काफी ज्यादा डर रहे होते हैं कि का देख लियो। हालांकि आखिरकार जो योंग के पास 2 स्टार डाउडी की पावर थी, इसीलिए वो जल्दी ही खुद को होश में ले आता है और उसे पता था क्योंकि ड्रैगन की पावर इस टाइम पे कमजोर है, इसलिए ये उसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। और ऐसा सोचते हुए वो तुरंत ही हंसने लगता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है अर्थ एक्सप्लोजन स्पेयर और उसके हाथ में गोल्डन कलर का स्पेयर दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ लॉन्गी को भी पता था 2 स्टार डाउडी जो योंग कुछ ऐसा नहीं था जिसे आसानी से हराया जा सके, लेकिन उसके दिल में जरा सा भी डर नहीं था। उसका तो सीधा सा रूल था, हमारे पप्पा पे अटैक किया तो मर जाएंगे या फिर आपको मार दिया जाएगा। जिसके बाद वो बिना किसी डर के अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और जो योंग की तरफ अटैक कर देता है। तभी जो यान लॉन्गी की तरफ देखते हुए कहता है लॉन्गी चलो एक साथ ऊपर चलते हैं और यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता खोजते हैं। और इस टाइम पे जो यान लॉन्गी से टेलीपैथी के थ्रू बात कर सकता था और इस टाइम पे जो यान बहादुरी दिखाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद जो यान अपने हाथ को खींचता है और उसके हाथ में उसका एशियंट हैवी जुआन रूलर अपीयर हो जाता है, जिससे वो जमीन में पटकता है और एक धमाके के साथ जमीन में चारों तरफ दरारें आ जाती हैं। तभी जो योंग अपने हाथ के गोल्डन स्पेयर को लेते हुए हंसते हुए कहता है ओहो तो अब तुम मुझ पे अटैक करोगे, केचुए मैं तुम्हें दिखाता हूँ 2 स्टार डाउडी की पावर क्या होती है। और ऐसा कहते वो अपने स्पेयर को कसकर पकड़ लेता है और उसकी ओरिजिन को उसके स्पेयर के अंदर जाने लगती है। जिसके बाद वो एयर को चीरता हुआ सीधा ही स्पेयर जो यान की तरफ जाने लगता है। साथ ही 2 स्टार डाउडी की पावर के साथ ये स्पेयर जमीन को भी फोड़ता हुआ आगे जा रहा होता है और इस पावर के साथ तो तियानमो माउंटेन रेंज के डीप एरिया तक भी जाया जा सकता था। साथ ही 1 स्टार डाउडी और 2 स्टार डाउडी के बीच का जो डिफरेंस था वो था तो 1 स्टार का, लेकिन ये गैप काफी बड़ा था। जिसके बाद जो योंग कहता है जो यान आज तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कबीले को या कि क्लेन को तुम्हारी मौत के बारे में कभी पता चलेगा ही नहीं। मैं इस चीज को ऐसे प्लान करूंगा जैसे लगे तुम्हें किसी मॉन्स्टर ने मार डाला है। और ऐसा कहते हुए जो योंग क्रुएल्टी से स्माइल कर रहा होता है। हालांकि जॉन उसके पहले अटैक से तो बच गया था, लेकिन वो अपने स्पेयर को काफी क्रुएल्टी से साइन कर रहा होता है, जिसके कारण आसपास गोल्डन लेयर्स और फ्लेम्स घूम रही होती हैं
जिसके बाद वो कहता है गोल्डन एम्पर जायंट एक्सप्लोसिव कैनन, और उसके बाद एक बूम की आवाज आती है और आसमान से अचानक चमकदार गोल्डन लाइट हजारों सुनहरी रोशनियों में बदलकर बाहर निकलती है और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ सीधा ही पूरे एरिया को कवर कर लेती है। जिसके बाद वो गोल्डन लाइट जोयान के आसपास के 10 फुट के एरिया को घेर लेती है। ये देखकर जोयान अपने हैवी जॉन रूलर को कसकर पकड़ लेता है और उसके फ्रंट एरिया में अचानक से स्कारलेट रेड लाइट दिखाई देने लगती है। जिसके बाद जोयान रूलर की तेज लाइट से उस गोल्डन कैनन पर अटैक करता है, जिससे वास्तव में उसकी स्पीड धीमी हो जाती है और एक जिंग की आवाज आती है। और यहाँ पे जोयान का हैवी जॉन रूलर फोर्सफुली गोल्डन स्पेयर को रोक रहा होता है। साथ ही रूलर के आसपास की फ्लेम भी पावरफुल तरीके से एरोगेंटली भड़क रही होती है, लेकिन ये स्पेयर वास्तव में जोयान के हैवी जॉन रूलर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर लोंगी भी तेजी से जो योंग की तरफ दहाड़ता है। ये देखकर जो योंग हल्का सा हंसते हुए एक पाम अटैक लोंगी की तरफ चार्ज कर देता है, जिससे उसके ड्रैगन स्केल पर चोट लगती है और उससे तुरंत ही ब्लड निकलने लगता है। लेकिन लोंगी अभी भी उड़ रहा होता है और उसकी बॉडी में इंजरी इतनी भी ज्यादा नहीं थी। जिसके बाद वो जो योंग की तरफ फिर से दहाड़ता है। हालांकि लोंगी की अभी भी फाइट बैक करते हुए देखकर जो डेमन सेक्ट के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ जो यान लोंगी को देखकर तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है लोंगी। उसने देखा था कि जो योंग के अटैक से वो इंजर्ड हो गया था, जिससे जो यान पूरी तरीके से लाल हो जाता है और देखते ही देखते उसके हाथ का हैवी जॉन रूलर सैकड़ों फीट बड़ी साइज का हो जाता है। आसपास की एनर्जी अचानक से अब नॉर्मल होने लगती है, एनर्जी भड़कने लगती है। ये देखकर अचानक से डेमन सेक्ट के लोग तुरंत ही कहते हैं कितना पावरफुल अटैक है। जो यान ऐसे एनर्जी चेंज कर सकता है, वो वास्तव में ऐसे अटैक को समन कर सकता है। ये इंटेंट क्लास अटैक लग रहा है। कोई सरप्राइज नहीं कि मेन हॉल हर कीमत में इस बच्चे को पकड़ना चाहते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है ई लेवल का बैटल स्किल, इस स्किल की पावर के साथ वो जो योंग का ओपोनेंट अभी भी नहीं हो सकता। हमें इस लड़ाई का मजा लेना चाहिए। दूसरा जोयान का हैवी जॉन रूलर इस टाइम पे काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में हेवन अर्थ की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। दूसरा डेमन सेक्ट के लोग आपस में ही फुसफुसा रहे होते हैं, ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। तभी जोयान उसकी आंखों से फ्लेम रिलीज होने लगते हैं और वो तुरंत ही फोर्सफुली चिल्लाते हुए कहता है फ्लेम ब्लास्ट शिफ्टिंग रूलर। और जोयान कितना कहते हैं हैवी जॉन रूलर में उसके हेवनली फ्लेम पावरफुल तरीके से रोर करने लगते हैं। और इस टाइम पे ये फ्लेम्स इतनी ज्यादा हाई टेम्परेचर में होती हैं कि ऐसा लग रहा था कि ये हैवी जॉन रूलर को भी मेल्ट कर सकती हैं, जिससे आसपास का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, पेड़ पौधे जलने लगते हैं, पानी हवा में ही भाप बन जाता है। और इतने खतरनाक ऑरे को देखकर जो योंग भी काफी हैरान होता है। तभी जॉन अपने हाथों की फील को चेंज करता है और तुरंत ही आसपास की एनर्जी को एनर्जी वोर्टेक्स क्रिएट करके हैवी जॉन रूलर के अंदर डालने लगता है। तभी सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं वो अभी भी नहीं रुक रहा, वो इस अटैक की पावर को बढ़ाता जा रहा है। इस टाइम पे तो जॉन ने पहले ही उन्हें झटका दे दिया था, लेकिन कंटिन्यू बढ़ाई जा रही पावर को देखकर डेमन सेक्ट के लोगों के सभी के चेहरे बदल जाते हैं। तभी जो यान कहता है जो योंग मुझे मारना इतना भी इजी नहीं। और इसके बाद 100 फीट लंबा हैवी जॉन रूलर जो योंग की तरफ चार्ज हो जाता है, जो देखकर जो योंग के भी हाव बदल जाते हैं। उसने देखा था कि ये जो रूलर था वो जहाँ पे भी गिरेगा उस जगह की लंका दहन कर देगा, क्योंकि इसके अंदर की फ्लेम ही इतनी खतरनाक थी। माहौल भी काफी ज्यादा खतरनाक और इंटेंस हो गया होता है। जिसके बाद जोयान का रूलर गोल्डन कैनन से जाकर टकराता है और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। और उसके कुछ ही टाइम के बाद एक खतरनाक स्ट्रॉम उसे बेली में स्टार्ट हुआ देखा जा सकता था। सब कुछ देख सकता था कि एक हल्के से शॉक वेव ने आसपास के सभी पेड़ों को चकनाचूर कर दिया होता है। आसपास की मिट्टी चारों तरफ उड़ रही होती है, गड्ढे पे गड्ढे बन रहे होते हैं, यहाँ तक कि वहाँ का झरना इस एनर्जी के कारण पूरी तरीके से उसका पानी भाप बन गया होता है। और आसपास देख रहे सभी लोग काफी ज्यादा बुरी तरीके से डरे हुए होते हैं, खासकर डेमन सेक्ट के लोग जो करीब थे। वो इस फ्लक्चुएशन के कारण मुंह से खून की उल्टियां करते हुए वहीं के वहीं बेहोश हो जाते हैं और नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर गए। तभी जोयान चिल्लाता है लोंगी पीछे हटो। और इसके बाद जॉन बिना किसी हिचकिचाहट के फ्लेम ब्लास्ट स्लैशिंग रूलर को बाई योंग की तरफ चार्ज करते हुए योंग की तरफ चार्ज करते हुए जॉन त्यानमो माउंटेन रेंज के अंदर डीप एरिया की तरफ चार्ज हो जाता है। दूसरी तरफ लोंगी को भी ये पता था, इसीलिए वो ड्रैगन की तरह दौड़ता हुआ जोयान के पीछे हो लेता है। और अंदर जाते हुए जॉन अपने ऑरे को हाइड करते हुए कहता है जो योंग आज की इस दुश्मनी को मैंने नोट कर लिया है, फ्यूचर में मैं इससे 100 गुना ज्यादा तुमसे लूंगा। और इमो जियाओ डेमन सेक्ट देर सवेर मैं तुम्हारे पूरे क्लेन को खत्म कर दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं जोयान नहीं। और ऐसा कहते हुए जोयान फॉरेस्ट के अंदर भाग जाता है। दूसरी तरफ जोयांग जो कि जोयान के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, उसके पास जरा सा भी टाइम नहीं था कि कोई एक्शन ले पाए। और जब तक वो उस अटैक से उबर पाता जोयान और लोंगी
उसके अटैक से पहले ही भाग चुके होते हैं। ये देखकर जो यंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है जल्दी करो, और में जो क्लेन के लोगों की तरफ चिल्लाता है तो हर कोई काफी ओबीडियंट तरीके से जरा सी भी लापरवाही करिए बगैर जो यान की डायरेक्शन की तरफ भागने लगता है। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तियानमो माउंटेन रेंज काफी शांत दिखाई दे रहा होता है। आसमान में चांद लटका हुआ था और कुछ ही टाइम के अंदर टाइम टू टाइम मॉन्स्टर्स के रोर की आवाज को सुना जा सकता था। तभी एक गोल्डन लाइट मिश्रित यानी मिक्स्ड वॉइस के साथ फॉरेस्ट के डीप एरिया की तरफ आ रही होती है और उनके पीछे डैमन सेक्ट के लोग होते हैं। साथ ही जो यान को पता चला था कि मोजियाओ सेक्ट के मेंबर्स के पास स्टार्टिंग की मिली इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन थी और किस्मत से लोंगी की स्पीड काफी ज्यादा थी और जो यान लोंगी के ऊपर बैठकर भाग रहा होता है, इसलिए वो लोग उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे। हालांकि दूसरी तरफ इस शांत माहौल में इन लोगों की आवाज के कारण कुछ पावरफुल मॉन्स्टर्स का ध्यान अट्रैक्ट होता है। हालांकि इससे पहले कि ये मॉन्स्टर्स रोर कर पाते या कुछ कर पाते, टिड्डियों का ये झुंड उनकी तरफ बढ़ जाता है और उन्हें लपेटे में लेते हुए आगे निकलने लगता है। तभी जोयान इमोजियाओ के लोगों को देखता है जो उनका पीछा कर रहे थे तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। जोयान को पता था कि इस तरीके का पीछा किए जाने के बाद भागना लगभग इम्पॉसिबल था। हालांकि जब जोयान भाग ही रहा था कि तभी अचानक उसे एक जानी पहचानी ओल्ड आवाज सुनाई देती है जो उसकी स्टोरेज रिंग से आती है और ये वॉइस ओल्ड जान के होते हैं जो कहते हैं हमें अभी भी लास्ट मेडिसिनल इंग्रेडिएंट नहीं मिला और तुम इतने सारे लोगों के साथ भाग दौड़ कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, जल्दी करो और डेमन ग्रेवयार्ड के अंदर एंटर हो जाओ। ये देखकर जॉन कहता है डेमन ग्रेवयार्ड अभी ये कहाँ पर है, जिसको जॉन सरप्राइजिंगली कहता है वैसे इसका एंट्रेंस गेट है कहाँ पे। जॉन को तो वो कहीं पे नहीं मिला था। तभी जॉन के पास एक इल्यूजनरी फिगर दिखाई देती है जो कि झान लाओ था। तभी जॉन चौंकते हुए कहता है ओल्ड झान, और थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी ये बंदा बाहर भी आ सकता है क्योंकि जॉन जितनी बार भी इससे मिला था टावर के अंदर ही मिला था, इसीलिए उसे स्टार्टिंग में लगा था ये बंदा केवल टावर के अंदर ही रह सकता है। तभी ओल्ड जान एम्बेरस होते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता छोटे साथी, अगर ये इस टावर के रूल्स के लिए नहीं होता तो मैंने तो आपके लिए इन लोगों को अब तक जान से मार दिया होता। खैर इन कीड़े मकोड़ों की आपको ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है, इन्हें देर सबेर देख ही लेंगे हम। ये देखकर जोयान भी ओल्ड जान की तरफ देखता है। वो जानता था कि बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर वो कोई कदम नहीं उठा सकता तो उसकी भी कोई ना कोई मजबूरी होगी। सती जोयान को पता था वो पहले ही तियानमो माउंटेन एज के डीप एरिया के अंदर आ चुका है और डेमन सेक्ट के लोग उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि तभी जोयान उदास होने ही वाला था कि तभी जान लाओ कहते वैसे मैं इन्हें मार तो नहीं सकता लेकिन मजे तो ले ही सकता हूँ। और ऐसा कहते वो अपने हाथ को थोड़ा सा स्लाइस करते हैं और एक इल्यूजनरी ट्रांसपेरेंट बैरियर वहाँ क्रिएट हो जाता है और इमोजियाओ सेक्ट के वो लोग जो उनका पीछा कर रहे होते हैं अचानक उस बैरियर से टकराकर वो पीछे की तरफ उड़ जाते हैं, जिससे उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो देख सकते थे कि जोयान उनके सामने है, बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी वो वास्तव में जोयान को पकड़ नहीं पा रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रास्ते में उन्हें रोक क्या रहा है। हालांकि जब वो ध्यान से देखते हैं तो वो देख सकते थे कि जोयान के पास कोई ओल्ड मैन खड़ा हुआ है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। दूसरी तरफ जोयान अपने से पीछे उन लोगों को देखता तो थोड़ा सा चौंकते हुए स्माइल करता है। तभी ओल्ड जान कहते हैं अरे छोड़ो उन्हें, चलो ठीक है हम डेमन ग्रेवयार्ड का रास्ता ओपन करते हैं, क्या कहते हो। और इतना कहते ही एक लाइट अपीयर होती है और गोल्डन टावर झानलाओ के हाथ में दिखाई देता है, जिसपे जोयान शेर आता है तो झानलाओ अपने हाथ को स्लैश करते हुए गोल्डन टावर को हवा में अपीयर करता है। तभी गोल्डन टावर से अचानक ही कुछ पावरफुल आवाजें आने लगती हैं जैसे वो कुछ मांग रहा हो, जिसके बाद अनगिनत नजरों के सामने जोयान और आसपास के उसके पैर के नीचे की जमीन कांपने लगती है, मानो जैसे पूरे तियानमो माउंटेन रेंज में भूकंप आ गया हो, ऐसे ये जगह कांप रही होती है। जिसके बाद जोयान ऊपर और नीचे की उबड़ खाबड़ तियानमो माउंटेन रेंज को सरप्राइजिंगली देखता है तो अपने दिल में काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्पीड इसके अंदर कितनी एनर्जी लगेगी। साथ ही तियानमो माउंटेन रेंज के काफी सारे बीस्ट वो भी इस अजीब से फ्लक्चुएशन को फील करते हुए जोर से दहाड़ने लगते हैं और बिल्कुल पागलों की तरह तियानमो माउंटेन रेंज के डीप एरिया की तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद धीमी आवाज आती है और एक विशाल स्टोन गेट जमीन को तोड़ता हुआ धीरे धीरे ऊपर आता है और इस गेट के अंदर काफी अजीब से पैटर्न और अजीब सी लाइट होती है। यह देखकर जोयान तुरंत कहता है ये क्या है, ये कैसा खंडहर है। तभी इमेजियाओ सेक्ट के लोग तुरंत ही भड़कते हुए कहते हैं ये रूइंस, जल्दी जाओ और डिप्टी सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करो, सालो उसकी पावर भी 2 स्टार डाउडी पर है। अगर हमारे झानलाओ कक्का नाराज हो गए ना और गुस्से में कान के नीचे एक चमाट लगा दी ना, गला घूमते हुए पूरा यूनिवर्स ट्रेवल कर लेगा। समझाओ कोई इन्हें भाई। स्टोन गेट के ऊपर उठते ही सभी की नजरें जहरीली हो जाती हैं। वो सब देख सकते थे कि ये खंडहर काफी ज्यादा मिस्टीरियस होना चाहिए और इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर होना चाहिए और लालच तो सबके अंदर होती है भाई। तभी झानलाओ कहता है डर लग रहा है क्या छोटे साथी, टेंशन मत लो, यहाँ तक कि आपके जो क्लेन के एंसेस्टर भी मेरे द्वारा क्रिएट किए गए बैरियर को नहीं तोड़ सकते। इन कीड़े मकोड़ों की तो बात ही छोड़ दो, तुम टेंशन फ्री होकर अंदर जा सकते हो। ये तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। हालांकि याद रखना मैं केवल तभी एक्शन ले सकता हूँ जब आपकी लाइफ खतरे में हो, इसीलिए आपको खुद ही अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अगर मैं आपको बचाने के लिए आऊंगा तो ये ट्रेनिंग भी वहीं पे समाप्त घोषित कर दी जाएगी। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। जिसपे जोयान से हिलाता है क्योंकि झानलाओ की गारंटी
जोयान रिलैक्स फील कर रहा था क्योंकि ये उसके लिए काफी अच्छा था। हालांकि जब जोयान और झानलाओ बात कर रहे होते हैं तब स्टोन गेट उसके अंदर के प्रिंट धीरे धीरे साइन होते हैं और लगभग 10 मिनट के बाद उस एशियन गेट की लाइट पूरी तरीके से गायब हो जाती है। जिसके बाद जैसे ही आखिरी स्टोन की लाइट गायब होती है वो गेट जोर से हिलने लगता है और एक काफी रिच एनर्जी उस गेट से बाहर निकलती है और उस गेट के बाहर ही रुक जाती है और एक सैकड़ों फीट ऊंचा एनर्जी वॉर्टेक्स क्रिएट कर देती है। और यह वॉर्टेक्स इतना स्पीड से घूम रहा होता है जैसे लग रहा होता है कि इस दुनिया की सारी एनर्जी को अपने अंदर खींच लेगा, जिससे आसपास की जगह काफी ज्यादा कोल्ड हो जाती है और लोगों को काफी ज्यादा मिस्टीरियस फील हो रहा होता है। तभी ओल्ड जान कहते हैं डेमन ग्रेवयार्ड का गेट ओपन हो चुका है, लॉन्गी टावर में वापस आओ। और ऐसा कहते हो वो लॉन्गी की तरफ देखते हैं तो लॉन्गी लड़के में बदलकर जोयान को गोल्डन आइस की तरह देखता है और इसके बाद तुरंत ही गोल्डन लाइट में बदलकर टावर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद जानलाओ कहते हैं चलो हमारे जाने का टाइम आ गया है और ऐसा कहते हो उस वर्टेक्स के अंदर कूद जाते हैं। साथ ही ओल्ड जान कूदने से पहले अपने हाथ के फ्लैश के साथ जोयान को एक लाइट की लेयर से कवर कर देते हैं, जिसके कारण इस वर्टेक्स की एनर्जी का जोयान के ऊपर जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि इस वर्टेक्स की पावर ज्यादा नहीं थी, लेकिन 2 स्टार डाउडी से नीचे का कोई भी पर्सन इसके अंदर आसानी से एंटर नहीं हो सकता था और उसके लिए काफी ज्यादा कठिन होने वाला था। लेकिन जानलाओ की मदद से जोयान आसानी से इसके अंदर एंटर हो सकता था और काफी देर तक इस वर्टेक्स के अंदर से जाते जाते कुछ मिनटों के बाद जोयान इस डीप अंधेरे से लाइट के एक छोटे से होल को देखता है। ये देखकर जोयान सीधा ही उस होल के थ्रू बाहर निकल जाता है। जिसके बाद जॉन अपने सामने बिल्कुल एक रेगिस्तान जैसी भूमि को देख सकता था जो काफी बड़ी थी। साथ ही पूरा स्पेस बिल्कुल एक सुनसान अकेलेपन से भरा हुआ लग रहा होता है। आसमान ब्लड रेड लग रहा होता है और जमीन में ऐसा लग रहा होता है जैसे खून ही खून बिखरा हुआ हो। और इस ब्लड के इफेक्ट के कारण जॉन के आसपास का बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और जॉन की बॉडी में उसे कुछ घाव फील होने लगते हैं। जिसके बाद जॉन आसमान से नीचे उतरते हुए इस एरिया को देखते हुए काफी ज्यादा शॉक होता है। तो वो खुद से ही कहता है ये कैसा अंडरग्राउंड पैलेस है, ये लेजेंडरी पावर हाउसेस वास्तव में लोगों को हेल्पलेस महसूस करा सकते हैं। तभी ओल्ड जॉन की आवाज आती है, अबे ठरकी क्या कर रहा है, ब्लड ग्रास खा। ये देखकर जॉन जरा भी लापरवाह नहीं होने की हिम्मत नहीं करता और तुरंत ही ब्लड ग्रास को निकालकर उसे स्वेलो कर लेता है, जिसके कारण ब्लड एनर्जी से जॉन की बॉडी पे जो स्क्रैचेस खरोच दिए गए थे और जिससे खून बह रहा होता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जॉन की चारों ही बॉडी के चारों तरफ नेदर ग्रास के इफेक्ट के कारण एक लेयर आ जाती है और उसके ब्लड पे दाने की परत बन जाती है, जिससे ब्लड निकलना बंद हो जाता है। साथ ही इस ब्लड ग्रास को स्वेलो कर लेने के कारण जॉन की बॉडी में जो पेन हो रहा था वो भी कम हो जाता है। साथ ही इस ब्लड एनर्जी के इफेक्ट से ओल्ड जॉन की ब्लू कलर के कपड़े लहरा रहे होते हैं, मानो ये ब्लड एनर्जी ओल्ड जॉन से काफी ज्यादा डरती हो। अरे भाई अपने ओल्ड जॉन पावरफुल है, सब कुछ है, दुनिया की हर एक चीज उनसे डरेगी यार। जिसके बाद ओल्ड जॉन जो यान की तरफ देखते हैं जिसने स्वेलो कर ली थी नेदरलैंड ब्लड ग्रास, और ये देखकर वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। उन्हें पता था निश्चित तौर पर हर डेमन क्लेन के एशियन ग्रेवयार्ड के अंदर काफी पावरफुल डेमन ब्लड एनर्जी होती थी जो काफी रिच होती थी और अगर इसे ऑब्जर्व किया जा सकता था तो निश्चित तौर पर पावर काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ती थी। जिसके बाद ओल्ड जॉन की आंखें साइन होती हैं गोल्डन कलर में। वो जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम्हें इसे ऑब्जर्व करना चाहिए। तभी जॉन कहता है ऑब्जर्व, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज कितनी ज्यादा मुश्किल है, छोटे साथी तुम्हें इसे ऑब्जर्व करना चाहिए, भले ये तुम्हारी सारी मेरेडियंस को क्यों ना तोड़ दे फिर भी तुम्हें इसे ऑब्जर्व करना है। जोयान जब ये सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो तुरंत इसे इनकार करना चाहता था और ओल्ड जॉन को काफी ज्यादा गालियां देना चाहता था। अरे उसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर सके और ओल्ड जॉन कह रहा था इसे ऑब्जर्व करो। हालांकि ओल्ड जॉन जोयान के इंप्रेशन देखकर स्माइल करता है और ब्लड क्विक का एक क्रिस्टल या कि क्लस्टर उसके हाथ में आ जाता है। हालांकि वो जोयान के वर्ड से ज्यादा हैरान नहीं था और इसके बाद वो कहता है तुम अगर इसे ऑब्जर्व नहीं करना चाहते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारी बॉडी इंजर्ड कर ही दे और ऐसा नहीं कि इस बार हमारी जर्नी का मोटिव केवल ये ब्लड को ही है। आपके लिए इस चीज की कल्टीवेशन करना हो सकता है बेहतर ना हो, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले मैं आपको एक और चीज ढूंढने के लिए कहूंगा और वो है इविल सोल, उसे ऑब्जर्व करो। हालांकि ओल्ड जॉन जैसे ही बोलता है जॉन अब उनकी बातों पे ज्यादा शक नहीं करता क्योंकि उसने कहा था तो जॉन तुरंत ही मौके पर क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अपने हाथों से कल्टीवेशन सील बनाता है और इस टाइम पे वो इस ब्लड क्विक के साथ फाइट करने के लिए रेडी था। हालांकि ओल्ड जॉन के बोलना समाप्त करते ही जॉन की आंखें अचानक से खुल जाती है क्योंकि उसे वास्तव में समझ में नहीं आता कि आखिरकार करना क्या है। जिसके बाद जॉन तुरंत कहता है क्या, वो पूछना चाहता था कि अगर ये वाइल्ड इविल ब्लड को वो ऑब्जर्व कर ले तो क्या इससे उसे कोई नुकसान तो नहीं होगा। तभी ओल्ड जॉन जब जोयान को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर की डू वापस से रिकवर होने वाली थी तो वो स्माइल करते हुए कहते हैं समय आने पे तुम्हें पता चल जाएगा, तुम सच में काफी ज्यादा बहादुर हो, तुम फोर्सफुली उस बैटल स्किल को भी शो करने में कैपेबल हो, वो भी 1 स्टार डाउडी के लेवल के साथ। लेकिन तुम लकी थे कि उस फ्लेम का और उस अटैक का बैकलेस नहीं हुआ, वरना अपनी पावर के साथ मुझे नहीं लगता था कि तुम उसे सरवाइव भी कर पाते। यह सुनकर जॉन कहता मेरी मदद के लिए धन्यवाद, फ्यूचर में मैं उधार चुका ही दूंगा, कोई चिंता मत करिए, मैं किसी का उधार नहीं रखता। और इस टाइम पे जॉन के चेहरे पर एक काफी ज्यादा सेटिस्फाइड स्माइल होती है। जिसके बाद जॉन अपने फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट करते हुए आसपास के हेवन और अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व करने की
कोशिश करने लगता है। साथ ही ब्लड ग्रास के प्रोटेक्शन के कारण जॉन की स्किन में आसपास की एनर्जी का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता और जॉन जल्दी ही इस एनर्जी को रिकवर भी कर लेता है। जिसके बाद जॉन कहता है शायद ये ब्लड एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर अटैक करेगी और ये मेरी बॉडी के अंदर गंदगी भी फैला सकती है, मतलब प्योर ओनिजन को इफेक्टिव कर सकती है। हालांकि जॉन काफी जल्दी ठीक हो रहा होता है। साथ ही ये डेवन ग्रेवयार्ड का सबसे आउटर प्लेस था। साथ ही तियानमो माउंटेन रेंज में अजीब से स्टोन गेट के अपेयर होने की खबर पूरे ही इंपीरियल डायनेस्टी में फैल गई होती है और काफी पावरफुल पावर हाउसेस यहाँ पे हंगामा मचाते हैं क्योंकि वो भी इस टॉम्ब के अंदर जाना चाहते थे। साथ ही डीजो में काफी सारी आर्मीज यहाँ पर थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे वास्तव में एशियंट रूइंस होगी और हर किसी को पता था कि ये काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें होती हैं और इनके अंदर काफी सारे ट्रेजर होते हैं। और क्योंकि ये माउंटेन रेंज इतनी ज्यादा अजीब थी तो यहाँ के अंदर की चीजें भी अजीब होंगी, इसलिए काफी सारी ह्यूमन आर्मीज यहाँ पे पहुंच जाती हैं और इतने सारे ह्यूमन ट्राइब्स के लोगों के पहुंच जाने के कारण और पावरफुल ऑरे के कारण यहाँ के पावरफुल मॉन्स्टर और बीस्ट को भी मजबूरन माउंटेन रेंज के और ज्यादा डीप एरिया में जाना पड़ता है। और कुछ ही दिनों के अंदर तियानमो माउंटेन रेंज के आसमान के ऊपर समुद्र जैसे लोगों का पूरा एक गुबार छा जाता है और इस टाइम पे लगभग पूरे डीजो के हर टाइप की पावरफुल पावर हाउसेस के लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं, जिससे देखा जा सकता था कि एशियंट रूइंस कितनी ज्यादा बड़ी अट्रैक्शन थी। साथ ही सभी लोग इस गेट से निकल रही अजीब सी ब्लड एनर्जी को फील कर सकते थे, जिससे सभी लोग को लग रहा होता है ये शायद कोई एशियंट रूइंस होना चाहिए जिसे आम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, काफी खास लोगों ने किया है। तभी एक बंदा कहता है क्या उस बच्चे जो यान ने इस रास्ते में एंटर किया था। यहाँ पे जो योंग की फिगर भी उस भीड़ में दिखाई देती है, उसकी आंखें काफी ज्यादा कोल्ड और गुस्से से भरी हुई होती है और वो सामने के टॉम्ब को देख रहा होता है। तभी एक बंदा कहता है दरअसल जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा ऐसा लग रहा था उसने किसी ओल्ड मैन को बुलाया जो अचानक उसके पास आ गया और इस टाइम पे इस बंदे के अंदर डेमन सेक्ट का सिंबल बना हुआ होता है चेस्ट पर और वो सब कुछ जो योंग को बता रहा होता है। जो योंग के इंप्रेशन काफी खराब होते हैं। जाहिर तौर पर जो यान से फाइट करते हुए वो हैवीली इंजर्ड हो गया था। साथ ही उसे लग रहा था जॉन अपनी इतनी सी पावर के साथ अगर इस खंडहर के अंदर एंटर करेगा तो वो केवल मारा जाएगा। हालांकि यहाँ पे डीजो के सभी पावरफुल लोग थे, लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें वो उस स्टोन गेट के नजदीक ही नहीं पहुंच पा रहे होते। उन्हें लग रहा होता है जैसे कोई ट्रांसपेरेंट बैरियर उन्हें रोक रहा हो और ये वही बैरियर होता है जिसे ओल्ड झान ने क्रिएट किया था। लेकिन सभी को लग रहा होता कि शायद ये स्टोन गेट की कोई सीलिंग फॉर्मेशन होगी, जिससे काफी सारे लोग अपनी तलवारों को लहराते हुए उस पर अटैक करने लगते हैं। साथ ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे होते हैं, लेकिन उस बैरियर के पास जाते ही उनकी तलवारें भी टूट फूट कर किनारे हो जाती हैं और बेचारे अपना सिर जूते की तरह झुकाकर लौट जाते हैं। और अनगिनत एफर्ट्स करने के बाद ये सभी लोग उस दरवाजे को तोड़ने का जो थॉट होता है उसे छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो उम्मीद कर सकते थे कि डीजो के 5 पीक पावरफुल पावर हाउसेस इसे तोड़ने में कैपेबल होंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड में यही